गुनाहों के तरीके, नापाक गुनाहों से हम भी इतने व्यतीत कि आज बेहद मायूसी से एक नए अंदाज में ये प्रोग्राम कर रहे हैं। जी हाँ, जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना, गुनाहगार कितना भी शातिर क्यों ना, हर गुनाहगार अपने दामन पर छोड़ जाता है गुनाह के, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। नमस्कार, मैं आपके साथ शकील साजिद और आप देख रहे हैं गुनाह की चीज। कबीरधाम जिले में लगातार बकरी चोरी की वारदातें, जिसने ग्रामीण इलाकों में दहशत का माहौल बना दिया है। खासकर कुकदूर, पंडरिया और कवर्धा थाना क्षेत्रों में रात के अंधेरे में बकरियां चोरी करने के हादसे तेजी से बढ़ रहे हैं। इन वारदातों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में एक विशेष टीम, तकनीकी साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस को पता चला कि चोरी का ये संगठित गिरोह बिलासपुर से संचालित हो रहा है। अब तक ये गिरोह 80 से ज्यादा बकरियां चुरा चुका है, जिनमें से 16 को पुलिस ने सुरक्षित बरामद कर लिया है। आश्चर्य की बात यह है कि आरोपी चोरी के लिए मॉडिफाइड इनोवा गाड़ी का इस्तेमाल करते थे, जिससे आसानी से बड़ी संख्या में बकरियां छिपाकर ले जा सकती थी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कबीरधाम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर कुकदूर, पंडरिया और कवर्धा थाना क्षेत्र में बीते कुछ समय से एक अलग ही तरह की आपराधिक गतिविधि देखने को मिल रही थी। रात के अंधेरे में सुनियोजित ढंग से की जा रही बकरियों की चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही थी। इन वारदातों से ग्रामीणों में असुरक्षा और चिंता का माहौल बन गया था, क्योंकि इन्हें पशु ही उनकी आजीविका का एक प्रमुख साधन थे। चोर गिरोह की यह कुटिल योजना और बार बार की जा रही वारदातों ने पुलिस के लिए भी चिंता का विषय पैदा कर दिया। इन गंभीर घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में एक विशेष कार्य योजना बनाई गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल एवं पंकज पटेल के पर्यवेक्षक में एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया। इस टीम को इन चोरी की घटनाओं के पीछे काम कर रहे गिरोह को पकड़ने और पूरे षड्यंत्र को उजागर करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। पुलिस टीम ने बेहद सतर्कता और तकनीकी दक्षता के साथ जांच प्रारंभ की। घटना स्थलों के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली गई। संभावित संदेहियों की गतिविधियों पर निगरानी रखी गई और मोबाइल लोकेशन, टावर डंप, कॉल डिटेल रिकॉर्ड सहित अन्य तकनीकी साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया गया। इस दौरान एक बड़ी जानकारी हाथ लगी। इन घटनाओं को अंजाम देने वाला एक संगठित गिरोह बिलासपुर जिले के मोपका, मंगला और मगरपारा इलाके से संचालित हो रहा है। जांच से ये भी स्पष्ट हुआ कि यह गिरोह विशेष रूप से कबीरधाम जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों को निशाना बनाता था, जहां रात के समय निगरानी कम होती है। गिरोह अब तक लगभग 80 से अधिक बकरियों की चोरी कर चुका था। चोरी की गई इन बकरियों को आरोपी पुलिस की विभिन्न मटन दुकानों में बेच देते थे, जहां इनकी मांग भी बनी रहती थी। यहाँ एक सुनियोजित व्यापार जैसा बन गया था, जिसमें चोरी और बिक्री दोनों चरण व्यवस्थित ढंग से संचालित होते थे। चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के लिए गिरोह ने एक मॉडिफाइड इनोवा कार का भी इस्तेमाल किया, जो सामान्य दिखने वाले होते हुए भी अंदर से इस तरह तैयार की गई थी कि उसमें एक साथ बड़ी संख्या में बकरियां आसानी से रखी जा सके और वाहन में बाहर से झांक कर कुछ भी समझना पाना मुश्किल हो। इस वाहन की गति तेज होती थी, जिससे घटनास्थल से जल्दी फरार हुआ जा सके और पुलिस की निगाहों से बचा जा सके। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने पुलिस के सामने पूरी योजना कबूल कर ली। उन्होंने बताया कि वे चोरी की गई बकरियों को रात के अंधेरे में ही कबीरधाम जिले से बिलासपुर ले जाया करते थे और उन्हें वहां की मटन की दुकानों में बेच देते थे। पूछताछ में ये भी सामने आया कि आरोपी तकनीकी निगरानी से बचने के लिए मोबाइल फोन का बहुत सीमित उपयोग करते थे और सिम कार्ड बार बार बदलते रहते थे। इसके अलावा वे उन इलाकों को ही चुनते थे जहां पुलिस गश्त कम होती थी। पुलिस की विशेष टीम ने न केवल गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया, बल्कि उनके कब्जे से 16 बकरियां सुरक्षित बरामद करने में भी सफलता प्राप्त की। इन बकरियों को बाद में उनके असली मालिकों को पहचान के बाद सौंपा गया।
इस कार्यवाही से ग्रामीणों में एक बार फिर पुलिस पर भरोसा बहाल हुआ है और अपराधियों में सख्त संदेश गया है कि कोई भी अपराधी कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं रह सकता। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने इस कार्यवाही में शामिल समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना की और कहा कि हमारी प्राथमिकता जिले के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा और उनकी संपत्ति की रक्षा करना है। इस प्रकार के आपराधिक गतिविधियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे अपने आसपास संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखें और ऐसी किसी भी सूचना को तुरंत पुलिस को दें। इस सफल ऑपरेशन से ये भी स्पष्ट हुआ है कि पुलिस यदि तकनीकी साक्ष्यों का सही ढंग से उपयोग करे तो कितनी भी सुनियोजित और सावधानी से की गई आपराधिक योजना को नाकाम किया जा सकता है। विदेश यात्रा कराने के नाम पर लाखों रुपए लेकर धोखाधड़ी का धंधा लगातार चल रहा था। विदेश यात्रा के नाम पर लाखों की ठगी कर फरार चल रही आरोपी श्रद्धा राजपूत को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। श्रद्धा पिछले 10 वर्षों से फरार थी और इस केस में एक लंबे समय से पुलिस को उसकी तलाश थी। बता दें कि मामला इमाम टूर एंड ट्रेवल्स नाम के जिसका संचालन पंडरी के श्याम प्लाजा में किया जाता था। ये गैंग खास तौर पर वरिष्ठ नागरिकों को, सीनियर सिटीजन्स को अपना निशाना बनाता था। पुलिस के अनुसार इन लोगों ने करीब 20 से 25 लोगों से कुल 35,20,000 रुपए की धोखाधड़ी की है। इस ठगी के मुख्य आरोपी कमर एजाज अहमद की तलाश अब भी जारी है और पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। ये खास रिपोर्ट। रायपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ऐसे धोखाधड़ी मामले की गुत्थी सुलझा ली है जिसमें लोगों को विदेश यात्रा का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी की गई थी। इस प्रकरण में पुलिस ने मुख्य आरोपियों में से एक श्रद्धा राजपूत को गिरफ्तार कर लिया है, जो पिछले 10 वर्षों से फरार थी। यह गिरफ्तारी एक लंबी और सुनियोजित पुलिस कार्रवाई का परिणाम है। यह मामला वर्ष 2015 में थाना सिविल लाइन में दर्ज किया गया था, जब शिकायतकर्ता अभिनव सोनी ने आरोप लगाया कि श्रद्धा राजपूत और उसके सहयोगी कमर एजाज अहमद ने वर्ष 2014 में पंडरी स्थित श्याम प्लाजा में इमाम टूर एंड ट्रेवल्स के नाम से एक फर्जी टूर एंड ट्रैवल एजेंसी का संचालन किया। यह एजेंसी सीनियर सिटीजन और आम लोगों को विदेश यात्रा जैसे सिंगापुर, बैंकॉक, हांगकांग और गोवा की सैर कराने का प्रलोभन देती थी। इन लोगों ने करीब 20 से 25 लोगों से कुल मिलाकर 35,20,000 रुपए की एडवांस राशि वसूली, लेकिन किसी को भी विदेश यात्रा पर नहीं भेजा गया। जब पीड़ितों को ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद सिविल लाइन थाने में अपराध के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 420 धोखाधड़ी, 409 आपराधिक विश्वासघात और 120 यानी आपराधिक षड्यंत्र के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे। इसके तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और नगर पुलिस अधीक्षक की निगरानी में थाना प्रभारी सिविल लाइन के नेतृत्व में एक विशेष टीम की गठन की गई। करीब 1 दशक तक फरार रहने के बाद पुलिस को सूचना मिली कि आरोपिया श्रद्धा राजपूत गुढ़ियारी क्षेत्र में छिप कर रह रही है। इस पर पुलिस टीम ने वहां दबिश दी और श्रद्धा को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में श्रद्धा ने स्वीकार किया कि वह इमाम टूर एंड ट्रेवल्स में अकाउंटिंग और टैली का कार्य करती थी और ग्राहकों से पैसे लिया करती थी। आप देख रहे हैं गुनाह के पीछे, कहीं जाइएगा नहीं। हम थोड़ी देर में हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। तिहार जनता के जमो काम बनते हैं। सरकार आवते हैं हमारे घर दुआर, शहर अपना गाँव सजते हैं। आगे आगे सुशासन तिहार जनता के जमो काम बनते हैं। विष्णु भैया गाँव माही शहर शहर घलो जाही, गाँव गाँव शहर शहर माँ विकास के जंगल माही। होती है विकास के बयार
जनता के जमो काम बनत है। सरकार आवत है हमरे घर दुआर, शहर अपूरा गाँव सजत है। सड़क नाली बिजली पानी घर घलो मिल जाही, दुखिया मन के बात ला सुन के काम बनाही। दुख पीड़ा लाते दे विसार, जनता की जमो काम बनत है। सरकार आवत है हमर घर दुआर, शहर और पूरा गाँव सजत है। आगे आगे तू आगे सुशासन तिहार, समस्याओं का समाधान, आपके शहर आपके ग्राम, संवाद से समाधान तक। जन मन के दिल की बात। नमस्कार, मैं हूं संजय उपाध्याय और आप मेरे साथ देख रहे हैं डिबेट सेंटर। हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है महिलाएं, मेहनत और लगन से देती है हर बाधा को चुनौती, हर हाल में करती है अपने सपनों को साकार। महिलाएं बदल रही है समाज की धारा, शक्ति, साहस, प्रेरणा का प्रतीक। देखिए मेरे साथ नारी टू नारायणी, केवल DA News Plus पर। देखना न भूले गुनाह के छींटे शकील साजिद के हर सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ DA News Plus। माटी की महक प्रतिदिन शाम 7:30 बजे, जिसका नाम है छत्तीसगढ़ का लोकरंग माटी की महक। चर्चा करेगी खबरदार। देखिए रात 8:30 बजे शकील साजिद के साथ हर शनिवार रविवार DA News Plus का वीकली वार। और सनसनीखेज खबर यूपी के औरैया जिले से, जहां सिविल लाइन इटावा निवासी रविंद्र यादव के अपहरण और हत्या की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया। दरअसल बाइक सवार रविंद्र को एक स्विफ्ट डिजायर कार ने टक्कर मारकर अगवा कर दिया था। डायल 112 पर सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और जांच शुरू हुई। चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि अपहरणकर्ता कोई और नहीं बल्कि खुद उसके बेटे ने। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर के निर्देश पर स्वाट टीम और कुदरकोट पुलिस ने जयसिंहपुर के पास से आरोपियों को गिरफ्तार कर अपहृत को बरामद किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूछताछ में बेटों ने बताया कि पिता ने उन्हें
खेती या पालन पोषण के लिए कोई हिस्सा नहीं दिया था, जिससे नाराज होकर उन्होंने ये कदम उठाया। इस शर्मनाक कांड के आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। औरैया जनपद में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति के अपहरण की सूचना ने इलाके में सनसनी फैला दी थी। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए न केवल अपहृत को बरामद किया, बल्कि चौंकाने वाली सच्चाई का भी खुलासा किया। पता चला कि अपहरण किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही बेटों ने किया था। यह मामला औरैया के कुदरकोट थाना क्षेत्र का है, जहां शनिवार की रात डायल 112 पर एक आपातकालीन कॉल के माध्यम से जानकारी मिली कि एक व्यक्ति को स्विफ्ट डिजायर कार से बाइक में टक्कर मारने के बाद जबरन गाड़ी में डालकर अगवा कर लिया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल सक्रिय हुई और मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल से सबूत इकट्ठा किए और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि अपहरण की यह वारदात कोई बाहरी नहीं बल्कि पारिवारिक मामला है। जब पुलिस ने गहराई से छानबीन की तो यह स्पष्ट हुआ कि जिन लोगों ने उस व्यक्ति का अपहरण किया वे उसके अपने बेटे हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए औरैया के पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने स्वाट टीम और स्थानीय कुदरकोट पुलिस को मिलकर आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी और अपहृत की बरामदगी के निर्देश दिए। पुलिस को इस दौरान एक मुखबिर से सूचना मिली कि संदिग्ध कार एरवा कचरा थाना क्षेत्र के जयसिंहपुर के पास देखी गई है। मुखबिर की इस जानकारी पर त्वरित कार्रवाई करते हुए स्वाट टीम और कुदरकोट पुलिस ने संयुक्त रूप से घेराबंदी कर कार को रोका। कार की तलाशी लेने पर अपहरणकर्ताओं सहित अपहृत को भी बरामद किया गया। हालांकि इस समय तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने जब अपहृत को बाहर निकाला और तत्काल इलाज के लिए एरवा कचरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना ने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि उनके पिता रविंद्र यादव ने उन्हें जमीन जायदाद में कोई हिस्सा नहीं दिया था। खेती के बंटवारे में वे खुद को वंचित महसूस कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पिता ने कभी उन्हें पालन पोषण की जिम्मेदारी नहीं निभाई। इन्हीं कारणों से गुस्से और नाराजगी में उन्होंने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। मृतक रविंद्र यादव मूल रूप से इटावा जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नगला महजीद गांव के निवासी थे। हाल में वर्षों में वे अपने मामा के यहाँ औरैया जनपद के कुदरकोट थाना क्षेत्र के रठा गांव में रह रहे थे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया है। घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार को भी जब्त कर लिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की तह तक जाने के लिए विस्तृत विवेचना कर रही है। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने इस मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि पारिवारिक विवाद जब हिंसा का रूप ले लेता है तो वह समाज के लिए एक चेतावनी बन जाता है। उन्होंने कहा कि पुलिस हर दृष्टिकोण से मामले की जांच कर रही है और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। हम नियमित अंतराल पर आपको हमारा खास प्रोग्राम गुनाह के छींटे दिखाते हैं। इसे दिखाने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, समाज में हो रहे अपराधों पर लगाम लगाना। क्योंकि हम समझते हैं यदि कोई सतर्क रहे, चौकन्ना रहे, सावधानी रहे, अपने आसपास के सन्नाटे में जन्म ले रही स्वादिष्ट अंधेरे में सिमटी गुनाह की चौखट को पहचाने तो हर अपराध को होने से पहले शायद रोका जा सकता है। तो देखना ना भूलें मेरे साथ गुनाह के छींटे। नमस्कार।